माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य धनंजय मुंडे साहब ने जो कुछ प्रश्न उठाए हैं, एक तो शुरुआत में पंढरपुर कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ, मध्य प्रदेश महाकाल कॉरिडोर, इसके तरीके से वहां पर भी विकास किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आने के बाद में जो काशी विश्वनाथ के अंदर जिस तरह का कॉरिडोर बनाया, आज भारत में नहीं सारी दुनिया के अंदर उसके बारे के अंदर प्रशंसा हो रही है और सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसके बाद में कहीं गए हैं तो वो वहां पर काशी विश्वनाथ के अंदर दर्शन करने को जाते हैं। इसी धरती के ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय, उज्जैन के अंदर महाकाल का भी माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मार्गदर्शन के अंदर विकास हुआ है। न भूतो न भविष्य तो इतना सुंदर विकास काम जो वहां पर दोनों स्थानों के ऊपर हुआ है और उसमें लोगों ने बहुत सहयोग भी किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी शुरुआत में वहां पर भी विरोध हुआ था, पर जब जिस तरह से उनको धीमे धीमे समझाया गया, यहां पर भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया है, कलेक्टर महोदय को सूचना दी और पंढरपुर के अंदर वहां के लोकल लोगों से सब चर्चा करके उनके साथ में विचार विमर्श करके माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री मिलकर ही इसके बारे में दोनों क्षेत्रों का विकास, इसका पंढरपुर का विकास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने दो स्पेसिफिक प्रश्न पूछे, प्रसाद योजना के बारे में हम आगे इसके बारे में भेजने वाले हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पल्ली वैद्यनाथ का त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, आपको शायद पता भी है, मैं भी वहां पर दर्शन के लिए आया था। माननीय गोपीनाथ जी मुंडे जब थे तो उनके कार्यक्रम में वहां पर आया था। तो जो भी वहां पर जाता है उनके दर्शन को जाते हैं। वास्तव में बहुत ही सुंदर स्थान है और भारत के बड़े बड़े लोग वहां पर दर्शन के लिए गए हुए और जागृत स्थान है, पवित्र स्थान है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके बारे में जो 12 करोड़ रुपए दिए गए थे, 12 करोड़ रुपए का उपयोग हो गया, आपको पता है। इसके बाद अभी 20 करोड़ की योजना वो टेंडर स्टैंड पे चल रहा है और जैसे ही उसका टेंडर अप्रूव हो जाएगा तो टेंडर उसका भी काम शुरू हो जाएगा, काम अच्छी तरह हो जाएगा। इसकी चिंता आप भी कर लीजिए, सरकार भी कर लेगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद योजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार नक्की इसके बारे में जो भी प्रस्ताव कलेक्टर से मंगवाया गया है, जैसे ही कलेक्टर से वो प्रस्ताव आ जाएगा, मैं सदन के सामने गवाही देना चाहता हूं कि हम केंद्र को प्रसाद योजना के अंदर उसको रिकमेंड करके भेज देंगे। उसका विकास होना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय, एक। और दूसरा, आपने जो बताया कि इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था बैठक लगाने के लिए, तो नक्की जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है तो इसी सप्ताह के अंदर या जैसे भी वो समय आपका सबका तय होता है उसके बारे में बैठक लगाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहता हूं। माननीय धनंजय मुंडे साहब को भी पता होगा, सारे सदन को पता है, महाराष्ट्र को पता है कि इस बार के बजट के अंदर माननीय वित्त मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो घोषणा की है, उसमें ज्योतिर्लिंग और प्राचीन मंदिरों के लिए, उनके रखरखाव के लिए, उनके संवर्धन के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा इस बार बजट के अंदर हुई है। सारा काम इस बार हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार धर्म की रक्षा करने वालों की सरकार है। ये सरकार धर्म स्थानों का बढ़ावा करने वालों की सरकार है। ये सरकार बुलडोजर चलाने वालों की सरकार नहीं है। आपके जो सहायक हैं वो तुर्कमान गेट याद करिए, आपके लोगों पे बुलडोजर चलाया गया था। हमारे लोग बुलडोजर नहीं चलाते हैं, आपस में बात करके करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के अंदर जितना काम, जितने भी तीर्थ स्थान है, जितने भी पुराने किले हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सबका ना भूतो ना भविष्य तो तुरंत काम शुरू करने का प्रावधान माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट में रखा है और वो बजट बहुत जल्दी शुरू होकर और उसमें ये भी आपका भी पल्ली वैद्यनाथ का भी ज्योतिर्लिंग इसमें शामिल रहेगा। सुभाष बाबू देशमुख। पॉझिटिव्ह उत्तर आहे, पॉझिटिव्ह विषय संपला। अध्यक्ष महोदय, प्रसाद योजनेचे निकष काय आहेत आणि महाराष्ट्रातली अशी किती तीर्थक्षेत्र आहेत या प्रसाद योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात आणि जे समाविष्ट होत आहेत ते महाराष्ट्रातर्फे भारत सरकारकडे, केंद्राकडे आपण प्रस्ताव पाठवणार का? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देशमुख साहब मेरे से भी पहले मंत्री रहे हुए हैं और मेरे पीछे पुराने पर्यटन मंत्री भी बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसाद योजना केंद्र सरकार की योजना है
और माननीय किशन रेड्डी साहब ने बहुत उसके बारे में निकष लगा रखे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कितना अच्छा काम कर रही है ये भारत को नहीं सारी दुनिया को पता है। प्रसाद योजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी ये रहती है कि जब भी कोई प्रस्ताव आता है वहां से डीपीआर मंगा के यदि हमको लगता है, महाराष्ट्र को सरकार को लगता है कि ये प्रस्ताव प्रसाद योजना में आने लायक है तो हम उसको रिकमेंड करके भेजते हैं। अभी तक हमने जितने रिकमेंड किए हुए प्रस्ताव हैं उसके अंदर से साधारणतया 3 से 5 प्रस्ताव हर स्टेट के उसमें से हर साल इलेक्ट होते हैं। पर आप निश्चिंत रहिए, जो भी प्रस्ताव होने चाहिए प्रसाद योजना के अंदर वो आज नहीं तो कल आपका नंबर जरूर लगेगा। अध्यक्ष महाराज, मी माननीय मंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी अतिशय सकारात्मक उत्तर या ठिकाणी सदनात दिलं। अध्यक्ष महाराज, पण एक स्पेसिफिक प्रश्नाचं उत्तर मला या ठिकाणी मिळालेलं नाही की जे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या गॅजेट मध्ये 12 ज्योतिर्लिंगाचा स्पेसिफिक उल्लेख केला गेलेला आहे, त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या गॅजेट मध्ये त्यातले त्या तीर्थक्षेत्र विकासाचा आणि पर्यटनाच्या संदर्भामध्ये त्या गॅजेट मध्ये या श्री क्षेत्र परळी वैद्यनाथाचं ज्योतिर्लिंगाचं जे स्थान आहे ते स्थान वैद्यनाथ धामला लिहिलेलं आहे, झारखंड का छत्तीसगडच्या ते वैद्यनाथ धामला जे स्थान लिहिलेलं आहे त्या बाबतीत गॅजेट मध्ये बदल करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार काही प्रयत्न करणार आहे का? आणि ते गॅजेट मध्ये नाव अध्यक्ष महाराज आलं तर महत्व राहणार है। धर्म की रक्षा करने वाली सरकार है, मैं मानता हूं, लेकिन धर्म की रक्षा करते समय इतना भी ख्याल रखना चाहिए कि जब इस भगवान के स्थान का कुछ अलग महत्व होता है वो हर धर्म में होता है। वही ज्योतिर्लिंग का महत्व परली के वैद्यनाथ में है जो महाराष्ट्र में है 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हिंदी में उत्तर दिया इसलिए हिंदी में प्रश्न पूछ रहा हूं। मेरे अंकल है वो, मुझे उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया हुआ है, ये हकीकत है। मैं ये चाहता हूं कि आप कई बार दर्शन के लिए वहां पे आए हैं और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक आपने दर्शन वहां लिया हुआ है। मैं यही चाहता हूं कि उसी प्रसन्नता पूर्वक आप गैजेट में परली वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग बोल के नाम लाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कोशिश करेगी? नाही, माननीय अध्यक्ष महोदय यामध्ये काय वाद घालायचं कारण नाही। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतामध्ये इतका मोठा देश आहे आपल्याकडे एकही स्थानचे 2-3 नाव होऊ शकतं, आपल्याला माहिती आहे। क्षेत्राचं पण नाम आहे, शहराचं पण नाव आहे, तरी पण परली वैद्यनाथचा महत्व कोणी कमी करू शकत नाही, करू इच्छित पण नाही। माननीय सुधीर मुनगंटीवारने आता सांगितलं की आपण ते पर्यटन ते गजेट मध्ये ते आहे, तरी पण आपण बैठक करून यामध्ये आपण जे काही निवारण करू आपण निवारण करू, बैठक मध्ये आपण विषय ठेवू।